27 फरवरी से कब तक चलेगा अभियान ये? 17 मार्च तक झाबुआ और अलीराजपुर में, 27 फरवरी से 17 मार्च तक आपके गांव में फिर से कैंप लगाया जाएगा। और जितने काम आपके हैं रेवेन्यू के, राजस्व के, मतलब बंटवारा, नामांतरण, त्रुटि सुधार नक्शे की जितने भी काम हैं सबके सब इस अभियान के अंतर्गत किए जाएंगे। बोलो, सरकार को अपने गांव में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जोर से बताओ, आना चाहिए कि नहीं? तो आपके गांव में ही सरकार आएगी और आपके सारे काम, अब मुझे पता है अलीराजपुर में और झाबुआ में कई पीढ़ियों से बंटवारे नहीं हुए। दादा के, परदादा के जमाने से परदादा के नाम, दादा के नाम, बेटा के नाम, पोतों के नाम सामूहिक खाता है कि नहीं? बताओ, अरे है कि नहीं? और उससे दिक्कत होती है, परेशानी होती है, शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने में भी दिक्कत होती है। और इसलिए इस परेशानी को पूरी तरह से दूर करना है। इसलिए गांव में सरकार आएगी, प्रशासन आएगा, प्रशासन भी जाएगा। और हम जो जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमारी ड्यूटी भी है सेवा कर लो रे। पहले सीएम जन सेवा अभियान, लाखों लोगों की समस्याओं को उस पर समाधान हुआ, फिर विकास यात्रा, और फिर अब ये रेवेन्यू के कामों का निपटारा। देखो भाई, एक नई सामाजिक क्रांति लाना है। पेशा भी एक क्रांति है। अभी स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जी को हमने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। ये पेशा कानून मध्य प्रदेश की धरती पर लागू कर दिया गया है, पूरे नियम बना दिए गए हैं। पेशा अब झाबुआ जिले के भी 6 ब्लॉक में लागू है। ग्राम सभा को यह भी अधिकार दिया गया है कि अगर नई शराब की दुकान कोई खुलनी है तो ग्राम सभा तय करेगी कि खुलनी चाहिए तो ही खुलेगी, और ग्राम सभा तय कर देगी नहीं चाहिए तो नहीं खुलेगी। यह अधिकार भी ग्राम सभा को है। अगर कोई हमारे भाई बहनों का शोषण करता है, जरूरत से ज्यादा ब्याज लेता है, पैसा देके कई जगह संपत्ति हड़प कर लेते हैं, तो अब कोई भी ब्याज पे पैसा देने वाला एक सीमा जो तय है उससे ज्यादा ब्याज नहीं ले सकता। इसकी तरफ भी लगातार ध्यान देना है ताकि हमारे जनजाति भाई बहनों का कोई भी शोषण किसी भी हालत में नहीं हो। छोटे मोटे झगड़ों को निपटाने के लिए गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनी है। कितने गांव में बन गई मुझे बताएं, जरा माइक पे बताएं, यहाँ का बता दें, समझ लो रे भैयाओ। 774 ग्राम सभा में शिकायत एवं विवाद निवारण समिति का गठन हुआ है सर। 774 गांव में हो गया। अब आप बताओ, छोटे मोटे झगड़े के लिए थाने तो नहीं जाओगे? अरे बताओ ना, जोर से बताओ, काय को थाने जाए छोटे मोटे झगड़े में? काय को अपना पैसा मेहनत का बर्बाद करें? छोटे मोटे झगड़ों में हम नहीं जाएंगे थाने, गांव के लोग ही गांव का विवाद निपटा देंगे। और पुलिस वाले भी इसका ध्यान रखें कि छोटे मोटे मामलों में ना जाए। बहनें जरा हाथ उठाओ, कौन कौन है बहन? बहन हाथ उठाओ, मेरी बहनें जो बैठी हाथ उठाओ जरा पीछे तक। तो सुनो बहनों, अभी तक तो मामा ने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, अब एक योजना और बनाई है, पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? कौन सी बनाई है? जोर से बताओ, कौन सी बनाई है? लाडली, फिर जोर से बताओ, लाडली, लाडली बहना। अब ये कौन कौन बहन को पता है लाडली बहना योजना? हाथ उठाओ जिनको पता है वो। अच्छा, मैं अब वो भी समझा देता हूं। अब आया है मामा तो काम ही हो जाए ना थोड़ा सा। देखो, हमने तय किया है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इस योजना में तय किया है कि हमारी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, 2.5 लाख रुपया तक की आमदनी जिनकी साल में है वो बहनें, या 5 एकड़ से जिनके पास कम जमीन है वो बहनें। मैं जानता हूं
कि जब तक बहनें सशक्त नहीं होगी तब तक परिवार भी सशक्त नहीं होगा। बहनों का आर्थिक रूप से सशक्त होना जरूरी है। देखो, लाडली लक्ष्मी योजना तो मैंने बना ली, लेकिन कई बहनों ने मुझे कहा कि भैया हमारी चिंता कब करोगे, तुम भी तो हमारे भैया हो। सगा भाई साल में एक बार हमारे घर आता है या हमको ले जाता है मायके, राखी बंधवाता है और कोई न कोई उपहार देता है, पैसा देगा, कपड़े देगा, कोई न कोई चीज देता है। तो मैं भी तो भैया हूं कि नहीं भैया? अरे हूं कि नहीं? तो मुझे लगा हमें भी तो कुछ करना चाहिए सरकार की तरफ से। और इसलिए बहनों, 1000 रुपया महीना हर महीने हमारी बहनों को दिया जाएगा उनके खाते में, 1000 रुपया महीना। पहले हमने ये बैगा, भारिया, शहरिया 3 समूहों में, आदिवासी जनजाति समूहों में तय किया था। अब हमने तय किया सब बहनों को ही देंगे, बहनों में क्या भेद करना। अब 1000 रुपया महीना मिलेंगे तो साल भर में कितने हो जाएंगे? जोर से बताओ। 12,000। और मेरी बहन इन पैसों का कभी दुरुपयोग नहीं करेगी। भाई तो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन बहन गड़बड़ नहीं कर सकती। वो इस पैसे से बच्चों के लिए सब्जी खरीदेगी, दूध खरीदेगी, फल खरीदेगी और कोई दाल खरीदेगी, कोई ना कोई अच्छा काम करेगी, पैसा फालतू खर्चा नहीं करेगी। और ये हर परिवार के लिए, परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। अब एक घर में अगर 2 बहू है तो कितना मिलेगा? अरे हिसाब लगाओ, कितना मिलेगा? 24,000। और किसान अगर परिवार है तो प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000। किसानों को देते हैं कि नहीं? 6,000 रुपया साल। और मुख्यमंत्री देते हैं 4,000। कुल मिला के हो गए 10,000। तो ये 10,000 और मिल गए तो कितने हो जाएंगे? 34,000। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सब मिल के साथ चलेंगे? जोर से और जोर से। तो आइए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, संकल्प लेंगे। ये जनता की सरकार, अपना प्रशासन, अपने जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता सब मिलकर काम करेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के संकल्प लीजिए। संकल्प में कर्मचारी अधिकारी भी शामिल होंगे कि हम सब जनता की सेवा जनता के साथ मिलकर करेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राम राम, धन्यवाद।